प्रेमू कोहली मेरा हीरो है आज, जिसने एक मुसलमान की डेड बॉडी को वहां से बचा के दफनाने में उसकी उनकी, मैं एक तो यहां से शुरू करना चाह रहा था, मेरे दिल के बहुत करीब था, क्योंकि मैं कई दफा जिक्र कर चुका हूं और जो मैं किसी भी ऐसे धर्म में बिलीव नहीं करता, ना करना चाहूंगा, बल्कि मैं हमेशा ये कहता हूं, अगर आप समझते हैं कि आप अपने धर्म की सेवा, अपने धर्म को पहुंच रहे हैं किसी को तकलीफ पहुंचा के, तो कोई और धर्म ढूंढ ले। धर्मों में ऐसे जो भी धर्म ऐसी तबलीग करता है, ऐसा प्रीच करता है, वो ग्रो नहीं कर पाता। 2 बिलियन मुसलमान हैं और जलीलो ख्वार है। आज आपने देखा होगा कि इस वक्त लेबनान के अंदर हालात क्या हैं, गाजा के अंदर हालात क्या है। मेरा एक कंक्लूजन छोड़ दे, मैं ये नहीं कहूंगा कि उसमें सच कौन है, बुरा उसमें हक पे कौन है, झूठ पे कौन है। सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे अगर देखा जाए तो आपकी तालीम से दूरी, तालीम से। आपने इंग्लिश और मैथ और साइंस और टेक्नोलॉजी का जो बायकॉट कर रखा है पूरे 2 बिलियन मुसलमानों ने, जो अपने बच्चों को मुसलसल सुबह उठते जिहाद की तबलीग आपने शुरू कर रखी, आपको जिहाद कहीं नहीं पता। जिहाद अगर करना ही है, इतना ही सर पे चढ़ के जादू बोल रहा है गुर्बत के खिलाफ, जिहाद जहलियत के खिलाफ जिहाद करना है, तो ये हल नहीं है उसका जो आप कर रहे हैं। नाजायज बच्चे आपके मर रहे हैं, औरतें मर रही। तो आरजू दर हकीकत आपका सबसे बड़ा अलमिया ये है कि आप रहते यहां पे थे, सब कॉन्टिनेंट में। आपको तो पहले जिस तरीके से भी मुसलमान किया गया, जिस तरीके से भी आप मुसलमान हुए, आपकी सब कॉन्टिनेंट में हमदर्दियां नहीं होती थी लोकल। आप खिलाफत टर्किश के पीछे उनको फॉलो करते थे। मैं प्री पार्टीशन की बात कर, आप उनको खलीफा, आप अपने अहकामात वहां से लेते थे, टर्की से, ठीक। फिर जब मुगल भाईजान जो कि हमारे थे ही नहीं, लोकल ही नहीं थे, वो पठान थे भाई, आपके हीरो नहीं थे वो। मैं उनको अपना हीरो नहीं समझता, आपने समझना है तो समझ लें। अब तो वो कहना शुरू हो चुके हैं कि अपना नाम भी चेंज कर लो, गौरी भी चेंज करो, गजनबी भी चेंज करो, तुम नहीं हो वो। अब आपको वो पंजाबी समझते हैं, आपको तो अब केपे के सूबा आपके ऊपर हमले को तैयारी कर रहा है, वो कहता है कि पंजाबी आप कुछ और चीज। चलो उसको भी छोड़े। जब आपका कौमी तराना फारसी में है, ये मैं बताना चाहूंगा आपको, ये गूगल कीजिएगा, मेरे पाकिस्तानी बच्चों से पूछें आपका कौमी तराना किस जबान में है, और आपको उसका मतलब क्यों नहीं पता, क्योंकि वो फारसी जबान के अंदर। चले उससे भी आगे चलते हैं। तो उसके बाद जब यहां से ब्रिटिश आए और उन्होंने यहां से मुगलों से हुकूमत ली, जब आपके मौलवी भाईजान ने पहले कहा कि जो इंग्लिश सीखेगा काफिर हो जाएगा, आपके मौलवी भाईजान आपको 100 साल पीछे कर गए तरक्की से। दुनिया की हर किताब रिसर्च जो है या लैटिन जबान से शुरू हुई है, रोमन सिविलाइजेशन से शुरू हुई, लैटिन जबान से शुरू हुई, डेमोक्रेसी वहां से शुरू हुई, फिर उसके बाद इंग्लिश रिसर्च है। सारी दुनिया के अंदर जबान इंग्लिश बोली जा रही है, लेकिन आपकी इंग्लिश कोई भी नहीं बोल सकता। आपका मुर्शद पाक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, उर्दू में ट्वीट करता है जब 25 करोड़ अपने सपोर्टर से बात करना चाहता है। आपकी तबाही का बायस भी यही। आज भी वो अंदर जेल से कह रहा है बाहर निकलो, शहादत दो, मेरा बच्चा कासम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ेगा लंदन में, तुम अपने बच्चों की कुर्बानी दो मेरी हुकूमत के लिए। आज भी वो कह रहा है। और आप बिल्कुल आप एहतजाज, अब उसने कहा जलसे नहीं करेंगे, एहतजाज करेंगे, हम आग लगा के भस्म कर देंगे पाकिस्तान को। अब उसका अगला प्रोग्राम यही है और वो उस पर अमल कर रहा है। कल हुआ है पिंडी के अंदर जो तमाशा हुआ है, मैंने उसकी एक एक पल की खबर है मुझे। लेकिन चलें उससे आगे चलते हैं। इंग्लिश से बाइकाट है, जिहाद पे जोर है, और इसका एक नमूना इस वक्त पेश हो रहा है गाजा के अंदर और लबनान के अंदर। आपकी डायरेक्शन भी वही है, बल्कि मैं उस पर मजीद बात करना चाहूंगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 79th सेशन के अंदर स्पीच दी उन्होंने। हमारे ख्वाजा आसिफ साहब ने स्पीच दी, लिखी पता नहीं किसी ने, पता नहीं किसी क्लर्क ने लिखी होगी या किसी सीएसएस अफसर ने लिखी होगी, वर्ड बाय वर्ड पढ़ के वो चले गए हैं, जिसमें कोई इमोशंस नहीं थे, जिस तरह रिपोर्ट बोल रहा होता। चलिए उससे भी आगे चलते हैं। आज खबरें बातें करने वाली तो बहुत हैं। उसमें जब आगे ये सारा सिलसिला चल रहा था, चलें अब मेरा जो थॉट प्रोसेस है चेंज होके चला जा चुका है इस वक्त पाकिस्तान की अकादमी के ऊपर। आपने जब बात ही हमने कर ली है, फूलों की बरखा की गई है कि आईएमएफ ने लोन दे दिया है, मुबारकें एक दूसरे को दी गई, मुबारक कहते हैं। देखें खुशखबरी आ गई है कि $7 बिलियन का लोन, हालांकि उसका $1 पाकिस्तान नहीं पहुंचेगा। लेने वाले जो लंदन से आए थे वो अपने प्रोजेक्ट्स के लिए दुबई, लंदन और यूएई के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, टोरंटो के लिए वो लेके तो अपने घर चले जाएंगे, गुर्दे आपके बिकेंगे, आप तालियां बजा रहे। उनकी शर्तें थी कि अपने
जो आप जिनके आपने लोन ज्यादा लिए, जिनसे आपने सऊदी अरेबिया, यूएई और चाइना से अपने लोन डेफर करें, तब हम देंगे। उन्होंने आपको कुछ अरसे के लिए आपके लोन डेफर कर दिए, कर्जे आगे कर दिए, खत्म नहीं किए, और ये $7 बिलियन आपको मिले। तालियां बजी बहुत। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम तरक्की के रास्ते पे चल पड़े, हालांकि फंडामेंटल चेंज एक भी नहीं की। आपको लोन दिया गया है क्योंकि आपके ऊपर टैक्सेस लगा दिए भरमार, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, टैक्सेस के तूफान, और कह दिया है कि जो नॉन फाइलर हैं वो आगे जहाज पे सफर भी नहीं कर सकेंगे, उनकी जिंदगी मौत बना दी जाएगी दिसंबर के बाद नॉन फाइलर की। फाइलर कौन है? गरीब लोग जो मुलाजिम करते हैं वो फाइलर है, उनकी तनख्वाह से पहले ही काट लिया जाता है। आपसे लिया जाएगा, लेकिन आपके जो ऊपर आपके फ्राडिये भाग रहे हैं यहाँ से पैसा लंदन लेके, उनको रोकने का कोई तरीकाकार किया है? फंडामेंटल चेंजेस की जरूरत है, फंडामेंटल चेंज की है अंदर। फंडामेंटल चेंजेस की जरूरत है, बच्चों को पढ़ाओ, तालीम दो। इनको जो भाग भाग के 10 लाख बंदा हर साल जान बचा के भागता है, उनको रोका किस तरह जाएगा? ये फंडामेंटल चेंज है, किस तरह की करेंगे? चलो, भागने वालों की भी बात ज़हन में आ गई है। 2 कौमें आपके पांव में पड़ गई हैं। यूएई का वीजा बंद कर दिया उन्होंने। जो 10 लाख भाग के जा रहा है वो बाहर जाकर खैरात भाग रहे हैं, वो बाहर जाकर फ्रॉड कर रहे हैं, बाहर जाके जराइम कर रहे हैं। कल परसों की खबर है कि हमारा सबसे हाईएस्ट मुलाजिम ग्रेड जो होता है 22nd है। 2 22nd ग्रेड के सेक्रेटरीज के वीजे यूएई ने रिजेक्ट कर दी। सऊदी अरेबिया आपके पांव में पड़ चुका है कि खुदारा ये मांगने वाले हाजियों को यहां ना भेजो। हज का वीजा लेके जाते हैं, कुछ मांगते हैं, कुछ जेब काटते हैं। ये मेरी खबर नहीं, गूगल करके देखें कि आपके हरमैन जहां से मैंने आपको पहले भी वाकया बताया था, मैं वहां खुद जाता हूं। मैंने खुद जाकर कई दफा हरम शरीफ के अंदर बैठा तो मुझसे कई पाकिस्तानियों ने कहा जी मेरा जेब कट गई है जी, मेरे पास ना पासपोर्ट है ना खाने को कुछ है। तो एक लफ्ज मैंने उनसे हमेशा कहा, हालांकि अच्छा नहीं लगा मुझे, कि यार मैं तो यहां से खुद कुछ मांगने आया तो वहां से क्यों नहीं मांगते? खुदा के घर में भी बैठ के मुझसे मांग रहे हो। ये कैसा तुम्हारा फेथ है यार, कैसा तुम्हारा बिलीफ है ये कि यहाँ पे इंसानों से मांग रहे हो, इंसानों की जेबें काट रहे हो। दूसरी खबर यही थी कि हरमैन शरफैन के अंदर भी जेबें काट रहे हैं। तो फिर इसके बारे में बोलूं ना, क्या करूं? तालियां बजाऊं? इसको सेलिब्रेट करूं मैं इसको कि मेरी कौम पहले जो भाग रही है यहां से जान बचा के, बाहर जाके क्या कर रही है वो? बाहर की कौमें भी अब मिन्नतें तरला शुरू कर, उन्होंने मिन्नतें कर रही है कि खुदारा इनको यहां ना भेजो, इनको कहीं और ले जाओ। कहां जाओगे अब? दुबई नहीं जाओगे, जाके वहां पे डोर डैश नहीं करोगे, वहां पे क्रीम नहीं कर चलाओगे, क्या करोगे? किधर जाओगे? अपने आप को ठीक क्यों नहीं करोगे? ये जो खान साहब जेल में अंदर बैठ के मुर्शद बन चुके हैं, कासम को बच्चे को अपने को क्यों नहीं लाते यहाँ पे? दूसरों के बच्चों की क्यों इनकी कुर्बानी देना चाहते हैं, क्यों मरवाना चाहते हैं? कहते हैं गोलियां खाओ मेरे लिए, मेरी पावर पॉलिटिक्स के लिए। ये क्या सितम से चलें, उसको भी छोड़। तो ये डेली बेस पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो कौम को ललकारते हैं सारा दिन। 7 लाख फौजियों का गिरबान, कहते नहीं फौज चला रही, 7 लाख लोगों का एक गिरबान जेल में रोजाना पकड़ता है। तो ये फौजी क्यों नहीं बंद कर देते इस दरबार को, जो दरबार अडियाला जेल में लगा रखा? क्या वजह है? अब मैं बताना चाहूंगा। अब खान साहब को इस वक्त मरोड़ क्यों पड़ रहे हैं वो भी बता रहा हूं। खान साहब को पिछले हफ्ते 10 दिन से, जिस दिन से IMF का पैकेज आया, उनको ये शक पड़ चुका है कि शायद अब पाकिस्तान जो है वो, क्योंकि कर्जे आपके 2-2 ढाई साल आगे हो चुके हैं, कहीं ये 2-2.5 साल डिले ना हो जाए मेरी पावर पॉलिटिक्स, पाकिस्तान कहीं सरवाइव ना कर पाए। उसका हल उन्होंने फौरन निकाल दिया। उन्होंने कहा है कि नहीं, अब एहतजाज नहीं, अब जलसे नहीं होंगे, अब जंग होगी। जय हिंद। पाकिस्तान के सिंध में भीड़ ने ब्लास्फेमी के आरोपी डॉक्टर शाहनवाज कुंभर की पुलिस द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों ने शाहनवाज के शव को जलाने की भी कोशिश की, हालांकि इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। दरअसल शाहनवाज के ड्राइवर प्रेम कोहली भीड़ से उनका शव बचाकर ले गए और फिर उसे इस्लामिक रीति रिवाज के मुताबिक दफना दिया। यह घटना सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने प्रेम कोहली को इस दुखद घटना का असली हीरो माना है और कहा कि पाकिस्तान का हीरो ऐसा ही होना चाहिए।